And welcome on your beautiful channel Maxima Start. I am Rajveer Singh Charan, your mentor, your friend. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स में 12th चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने पहले दो वीडियो में मैंने आपको उससे रिलेटेड सूत्र और या निकाल के बताए थे कि भाई आपको इस तरह हम लोग सूत्र फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको मैंने अब हम उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो करेंगे और एक्सरसाइज 12.1 आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें आपके पास गिवन दिया गया है। बेटा क्या दिया गया है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है, जो आपके पास क्या दिया गया है बेटा, 5280 रुपए है। ठीक है, इस खेत की 0.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताई कराई जाती है, तो आपको जुताई करने का टोटल व्यय ज्ञात करना है। ये आपके पास दिया हुआ है। पहले एक तो दर ये दे रखी है और एक आपके पास ये रेट दे रखी है, दो रेट दे रखी है। ये आपके पास बाड़ लगाने की दर है, ये आपके पास खेत की जुताई करने की दर है। बाड़ लगाने की दर से आपके पास टोटल व्यय आता है, वो ये आता है कितना, 5280 रुपए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकाले बेटा, सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास कुल जो व्यय लगा है, बाड़ लगाने में कुल व्यय कितना है, बाड़ लगाने में कुल व्यय कितना है बेटा हमारे पास, 5280 रुपए। और दर क्या है बेटा इसकी, बाड़ लगाने की दर कितनी दे रखी है, 24 रुपए प्रति मीटर की, प्रति मीटर। ये आपके पास एक दर है। तो हमें अगर उसकी पूरे वृत्ताकार खेत है, वृत्ताकार खेत के बाड़ हम कहाँ लगाते हैं, उसके चारों तरफ दीवार के जहां पर फेसिंग होती है, वृत्ताकार परिधि होती है, उस जिस वृत्त की परिधि बोलते हैं हम लोग, वहां पर हम लोग बाड़ लगाएंगे। तो हमारे पास परिधि, अगर हम लोग वृत्ताकार खेत की परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्ताकार खेत की परिधि, अगर परिधि ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, टोटल जो अपने पास व्यय आया है तो हम लोग लिखेंगे कुल व्यय, कुल व्यय, व्यय बटा कुल अपनी दर क्या है, जो दर है वो हम लोग उसमें लगा देंगे। तो दर अपने पास टोटल व्यय कितना बेटा, 5280 बटा 24 रुपए, ये अपने पास आया इसका दर। तो अगर हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 220 मीटर, ये आएगा। ठीक है, ये आ गए 220 मीटर अपने पास क्या आ गई, वृत्त की परिधि। अगर अपने पास वृत्त की परिधि आ गई तो अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, इसके अंदर हमें पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। और वृत्त की परिधि का सूत्र हमारे पास क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा बेटा, जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला निकाल कर बताया था, वृत्त की परिधि आती कहां से हमारे पास, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें पूरा का पूरा मैंने वृत्त की परिधि कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है, वो आप देखें। और यहाँ पर वृत्त की परिधि हमारे पास आती है 2 पाई आर, क्या आती है, 2 पाई आर। और 2 पाई आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया हुआ है बेटा, 220 मीटर, 220 मीटर ये आपके पास आ रखी है। तो अगर हम लोग, हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को आप अकेला छोड़ दो, बाकी वाली चीजों को उसके डिवाइड में ले जाओ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 220 मीटर बटा 2 इंटू पाई। अच्छा, आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 220 मीटर बटा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22.7 होता है, और 7 को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, इट्स मल्टीपल में। ठीक है, डिवाइड में डिवाइड होता है तो वो ऊपर चला मल्टीपल में चला जाता है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अपने पास 200, इसको हम लोग डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 10 टाइम, और 10 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा, 5 टाइम। तो आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मीटर। तो आपके पास टोटल आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 35 मीटर। यहां तक आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। त्रिज्या यानी कि उस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या आ गई अपने पास 35 मीटर। अब हम यहां तक आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार मिटा दूं, आप लोग नोट कर लो फटाफट, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल सके। मिटा दूं, चलो ये पूरा क्वेश्चन से इसमें मिटा रहा हूं एक बार। हमें अभी आर की जरूरत है और आर हमारे पास गिवन है। क्या है आर हमारे पास, क्या आ गया बेटा, आर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 35 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास एक रेट मैंने तुम्हें दे रखी थी, क्या दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, कि उसमें जुताई करने की दर कितनी थी, 0.50 रुपए, यानी कि 0.50 रुपए आपके उसकी प्रति मीटर स्क्वायर
प्रति मीटर स्क्वायर की रेट से अब उसको जुताई करनी। तो पहले हमें स्क्वायर मतलब हमारे पास एरिया नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करो आप। और हम लोग जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और हाँ, ये पाई आर स्क्वायर कैसा है वो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखिए, वहां पर मैंने पूरा का पूरा इसको पाई आर स्क्वायर कैसा है वो भी मैंने आपको फाइंड आउट करके बताया हुआ है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू अपने पास ब्रैकेट में ध्यान रखना, पाई की वैल्यू कहीं पे दे रखी है 3.14 और कई जगह आपको 22.7 रखनी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर अभी पाई की वैल्यू में कितनी रखनी है, 22.7 रखनी है। तो 22/7 इंटू 35 मल्टीप्लाइड बाय 35, अगर आप ऐसे करते हो ठीक है, और अगर इसका डायरेक्ट स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर लोग हमें पता है कि भाई आर जो 35 है वो मल्टीपल है 7 का, तो हम लोग डिवाइड ऐसे खोल के रखेंगे तो आसानी से हमारे पास इसको हम लोग डिवाइड कर सके। अब 7 का डिवाइड 35 में कितने टाइम जाएगा बेटा, कितने टाइम, 5 टाइम। अब हम लोग इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 22 इंटू 5 इंटू 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा बेटा, 110 और इंटू 35, ये आपके पास आंसर आएगा। अब आपके पास आंसर आ रहा है ये, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 0 और 11 5 जा 55, 55 का 5 कैरी लग जाएगा, 5 11 3 जा 33 और 5 38, ये आपके पास आ जाएगा जो इसका एरिया है, किसका, उस खेत का, वृत्ताकार खेत का जो टोटल एरिया है वो आपके पास ये आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, उस जुताई का जो उस वृत्ताकार खेत है उसकी जुताई करने का कुल व्यय आएगा, वो व्यय हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई दर क्या है, हमारे पास दर है 0.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर वृत्ताकार खेत की जुताई करने का व्यय आएगा, वो आएगा बेटा कितना, 0.50 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास कितना टोटल 3850 मीटर स्क्वायर एरिया है। इसको जुताई करने का 3850 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को जुताई या की जुताई करने का व्यय कितना जाएगा बेटा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3850 इंटू 0.5, तो हम क्या करो, इसका पॉइंट हटा दो और नीचे आ जाएगा 10, जिससे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा और ये से ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, 385 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, तो करो 5 5 5 जा 25 का 5 कैरी कितना लग जाएगा आपके पास 2 और 5 8 जा 40 और 2 42 का 2 कैरी फिर कितना लग जाएगा 4 और 5 3 जा 15 और 4 19, तो कितना जाएगा बेटा 1925 रुपए। आपके पास टोटल इसका व्यय कितना जाएगा 1925 रुपए इसका। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो पिछले वाला अपने एग्जाम्पल हम लोगों ने किया, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्या कह रहा है 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आपके पास दो वृत्त हैं, आपके पास यहाँ पे दो वृत्त दिए हुए हैं और दोनों वृत्तों की जो रेडियस है ये आपके पास दे रखी है त्रिज्या। दोनों वृत्तों की त्रिज्या कितनी दे रखी बेटा, पहले वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे की है 9 सेंटीमीटर, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। देखो ध्यान से सवाल को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या आपके पास कितनी दे रखी है, एक दे रखी है 19 सेंटीमीटर, एक दे रखी है आपके पास 9 सेंटीमीटर, और दोनों की त्रिज्या, दोनों की जो परिधि है दोनों का योग करेंगे, दोनों परिधि का योग करेंगे, उस परिधि के योग के बराबर एक नया वृत्त और बनेगा उसकी परिधि का, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा बराबर, मतलब इन दोनों वृत्तों की योग परिधि का योग करो और नए वाला वृत्त है उसकी परिधि निकालोगे, दोनों का परिधि मतलब जो आएगा वो बराबर आएगा। तो हमारे पास उस वृत्त की नए वृत्त है उसकी त्रिज्या निकालनी, तो आप क्या करो, देखो यहां पर आपके पास एक सिंपल सा है, जो आप लोग क्या मान दो, वृत्त को हम लोग C1 लिखते हैं, सर्कल तो पहला वृत्त, इसकी त्रिज्या आपके पास C1, जिसकी C1 वृत्त है, इसकी वृत्त की C1 की त्रिज्या जो आपके पास R1 मान लो, वो कितनी देर की है बेटा, कितनी देर की है 19 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त है जो आपके पास C2 मान लो, सर्कल यानी कि C2, इसकी त्रिज्या आपके पास कितनी देर की बेटा, त्रिज्या है जो आपके पास दे रखी है
R2 कितनी देर की है, 9 सेंटीमीटर। ये आपके पास दोनों त्रिज्या देर की। अब दोनों त्रिज्या और एक जो नया व्रत बनेगा, कौन सा, जो नया व्रत है अपने पास, उसको C3 मान लो। और C3 की इसकी त्रिज्या हमारे पास नहीं है और हमें ये ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या को हम लोग, बड़ा व्रत बनेगा क्योंकि इन दोनों त्रिज्या वाले ये दो, जैसे एक 19 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका परिधि निकालेंगे और इसकी परिधि निकालेंगे, तो दोनों परिधियों का योग वो उस परिधि के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों परिधियों का योग होगा, तब जो आंसर आएगा वो उसकी परिधि के बराबर होगा। तो उसका मतलब वो व्रत बड़ा बनेगा, तो उसकी हम लोग त्रिज्या क्या मान लेते हैं, बड़ी आर मान लेते हैं। और आपके पास इसको ये हमारे पास नहीं दी हुई है, तो हम क्या करो, पहले इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या परिधि निकाल दो। तो C1 की परिधि, वृत्त C1 की परिधि प्लस C2 की परिधि, C2 की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, अपने पास C3 है, C3 वृत्त की परिधि, ये वाला दे रखा होगा, आप निकालो। अब इसका C1 की परिधि का सूत्र तो सबके पास एक ही होता है। सब क्या होता है बेटा, वृत्त की परिधि बराबर होता है आपके पास 2 पाई r। अब हम यहां पे मान रख देंगे, तो यहां पर देखो 2 पाई r, और इसकी त्रिज्या क्या है, r1 है, तो हमने r1 लिख दिया, प्लस इसकी त्रिज्या क्या है 2 पाई और r2, तो इसकी r2, और इसकी लिख लो इधर, क्या हो जाएगा 2 पाई, और इसकी हम लोगों ने क्या माना था, बड़ा R, तो हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा R लिख दिया। अब एक काम करो, अगर हम लोग सोल्व करने से पहले ही अगर हम लोग निकाल दे तो हमारे पास आ जाएगा। तो देखो इसमें से पाई 2 पाई, इसमें भी 2 पाई और इसमें भी 2 पाई, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 पाई को इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा R1 प्लस R2, और इधर क्या है अपने पास 2 पाई और बड़ा R। अब ये 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा, कैंसिल हो गया दोनों, तो अपने पास क्या बच गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बड़ा R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसको सोल्व करें और आगे देखें तो अपने पास क्या हो जाएगा, R1, R होगा बड़ा R की जो बड़ा वृत्त बनेगा उसकी जो त्रिज्या आएगी वो हमारे पास दोनों को जोड़ दो। R1 अपने पास कितने, 19 प्लस 9, 19 और प्लस 9 कितने हो जाएगा बेटा, 28 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये बड़ा आर जो नया वृत्त बना है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई बेटा, 28 सेंटीमीटर। यहां तक आप नोट कीजिए फटाफट, बाकी हम लोग आगे करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऐसा कैसा है, चलो नोट। हाँ जी, तो एक प्रॉब्लम है उसको देखो आप, यहां पर अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि सर ये मैंने किया है, तो आप ऐसा करो, इसको मैं आपको एक और बता देता हूं। देखो इसको अगर तुम्हारा ये समझ में नहीं आ रही तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो इधर देख लो एक बार, 2 पाई मैंने कॉमन लिया तो अपने पास क्या बच जाएगा, R1 और प्लस R2 बच जाएगा, और इधर अपने पास क्या हो रहा है 2 पाई और बड़ा R है। अगर आपके पास, अब हमें R का इसका मान निकालना है, किसका, इसका, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली चीज को इसके जो गुणा में होती है वो चीज किस में जाती है, भाग में। जो गुणा में होती है वो चीज बराबर के अंदर इधर भेजते हैं, बराबर के इधर, तो हमारा वो भाग में चली जाती है, तो भाग में चली जाएगी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई R1 प्लस R2 बटा 2 पाई, ऐसे आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या बचेगा R, अब 2 पाई से 2 पाई अब हम काट सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, वो का वही बचेगा R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, R के बराबर। फिर हम लोग इसमें मान रख के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये देख लो एक बार, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए यहां तक। हाँ जी, तो यहां तक आप एक बार नोट कर लिया, ये मैं मिटा दूं इसको। देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, और दूसरा क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो वृत्तों की त्रिज्या है, उसमें हमारे पास पहले ही दो वृत्तों की त्रिज्या थी और अभी भी दो वृत्तों की त्रिज्या, दोनों क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखो दो वृत्तों की त्रिज्या जो क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर आएगा, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर आएगा। मतलब आप सिंपल सी बात समझो कि आपके पास दो सर्कल है और दोनों की रेडियस आपके पास ये गिवन है, दोनों की रेडियस दोनों की त्रिज्या आपके पास दी गई है। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालो आप, फिर दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ने के जो आंसर आएगा वो जो नया वृत्त बना है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसा इसमें हमारे पास परिधि बराबर थी वैसे उसमें क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों में सेम टू सेम क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा चेंज है, उसको देखो आप कैसे करना है। यहां पर इसकी त्रिज्या भी यहाँ पे या क्या मान लो, देखो यहां पर मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूं ताकि ये परिधि की जगह परिधि और परिधि हटा दो, ठीक है। एक बार मैं मिटा देता हूं, ठीक है, तो एक बार आप पूरा का पूरा आसानी से समझ जाएंगे।
यहाँ, ठीक है। देखो अब अपने पास वृत्त वही है, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त और तीसरा वृत्त। पहला वृत्त की त्रिज्या आप क्या मान लो, R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लो, R2, R1 और R2, और इसकी त्रिज्या हम लोगों ने कितनी मान ली, यहाँ पे है नहीं, इसकी है अपने पास कितनी, 8 सेंटीमीटर, सॉरी इसकी गिवन है, और इसकी दे रखी है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और इसकी आपके पास नहीं है जो आपको ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे बेटा, सबसे पहले देखो C1 वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखो C1 वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्या है C2 वृत्त का क्षेत्रफल, लिख लो, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जो C3 है, C3 वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखो, C1 का वृत्त, जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास देखो इसका मान रखोगे तो अपने पास पाई R1 का स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर, और इसमें अपने पास क्या होगा बेटा, त्रिज्या हमने बड़ी वाली मान रखी, तो यहाँ पे लिख दो पाई और बड़े आर का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखो इनमें फिर से हम लोगों को क्या लेना है, पाई और पाई कॉमन लेना है। तो यहां पर अगर मैं पाई को कॉमन ले लूं, पाई को उभयनिष्ठ ले ले हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और इधर हमारे पास बराबर इधर पाई है, और ये अपने पास आर बड़े आर का स्क्वायर। अब इस पाई को फिर से हम लोग इधर भाग में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर इधर बच जाएगा आर स्क्वायर, और इस पाई को, ये वाला पाई मैंने इधर डिवाइड में भेज दिया, क्योंकि जो बराबर के इधर भेजेंगे तो हम लोग को जो मल्टीपल में होता है, जो गुणा में होता है, वो इधर जाता है तो भाग में चला जाता है। तो अपने पास इधर क्या जाएगा, ये पाई, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, हम लोग लिख देंगे आर बड़े आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, छोटे आर मतलब R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास देखो क्या जाएगा, बड़े R1 अपने पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि R का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, और प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 100, और इधर आपके पास क्या है आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ या दोनों और वर्गमूल लेने पर अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लो और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लो। अब इसका स्क्वायर रूट मतलब देखो आर स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आर, और इसका स्क्वायर हमारे पास नहीं है तो हमें पता होता है कि भाई आप लोगों को पता रखना है, यहाँ तक तो स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ तक 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वृत्त बना है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई बेटा, 10 सेंटीमीटर। नोट करो यहाँ तक सब, फिर आगे पॉज कर लो, एक बार पॉज कर लो, फिर नोट कर लेते, ठीक है। चलो